स्थान पर इतने सारे मंदिर बनाना किस तरह से संभव हुआ होगा और ये इतने सारे मंदिर कहाँ पर है। चलिए आज हम इन मंदिरों के दर्शन करते हैं। बहुत ही ज्यादा पुरातन मंदिर है, मंदिरों का समूह ही कह सकते हैं। अंदर अभी हम चलते नहीं। इस मंदिरों का नाम है बटेश्वर मंदिर। ये मंदिर कहाँ पर आता है, चलिए मैं आप चलते जाइएगा, मैं आपको बताती जाऊंगी। आप पॉज करके इसे पढ़ भी सकते हैं, देखिएगा क्या लिखा है बटेश्वर मंदिर समूह के बारे में। चलिए अभी हम नजदीक आ चुके हैं। सामने जो आप देख रहे हैं प्रवेश द्वार, देखिएगा ये जो खंभ है ना, ये प्रवेश द्वार है और शिल्प कला भी इतनी अच्छे से उकेरी हुई है। ये मंदिर समर्पित है भगवान शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और माता शक्ति जी के मंदिरों। बहुत सारे मंदिर हैं। ये देखिएगा सरोवर कुंड है, मध्य में सरोवर कुंड है और इसके इर्द गिर्द मंदिर है। करीबन 5 फुट से लेकर के 50 फुट के ऊंचे स्तर पर बनाए गए। 5 फुट के छोटे छोटे मंदिर भी हैं और 50 फुट तक बड़े बड़े मंदिर भी हैं। बाबा बटेश्वर के अनेक मंदिर हैं यहाँ। बटेश्वर का दूसरा अर्थ होता है भूतेश्वर। जी हाँ, भूतनाथेश्वर, भूतेश्वर एक ही रूप है, एक ही अर्थ है। इससे ही बटेश्वर नाम पड़ा। मोरेना ग्वालियर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है ये बटेश्वर मंदिर। हरे भरे जंगलों के बीच में 25 एकड़ की जमीन में फैला हुआ है बटेश्वर जी का मंदिर। राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच में चंबल घाटी आती है। चंबल नदी के पास बटेश्वर मंदिर है। इन मंदिरों का निर्माण काल है 7 से लेकर 8वीं शताब्दी के बीच का। जी हाँ, और इन मंदिरों को बनवाया है गुर्जर प्रतिहार राजवंशजों ने। सबसे पहले उन्होंने प्रथम एक ही मंदिर बनवाया था। सर्वप्रथम तो एक ही मंदिर बनवाया था। अगले 200 साल में कई मंदिरों का निर्माण करवाया इन्होंने। इतिहासकारों के अनुसार 7 से लेकर 8वीं शताब्दी के बीच के मध्य में बनवाए गए थे ये सारे मंदिर। और कहा जाता है खजुराहो मंदिरों से भी 200 साल पुराने हैं ये सारे मंदिर। यहाँ पर बने मंदिरों में शिव जी, ब्रह्मा जी, माता शक्ति और विष्णु जी के मंदिर है। सबसे ज्यादा समर्पित शिव जी को है मंदिर, भगवान बटेश्वर यानी भूतनाथेश्वर। और 10वीं सदी तक तो सब कुछ अच्छा ही था यहाँ कहा जाता है। 10वीं सदी के बाद यहाँ पर भूस्खलन हुआ या फिर आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके इन सारे मंदिरों को तोड़ा है। कोई भी संक्षिप्त जानकारी नहीं है, पर भी इतिहासकार कहते हैं कि भूस्खलन की वजह से ही ये सारे मंदिर गिरे हैं। तो उस समय पर गुर्जर प्रतिहार राजवंशजों ने ही इस मंदिर को बनवाया था। गुर्जर प्रतिहार राजवंशजों का साम्राज्य फैला हुआ था गुजरात से लेकर उत्तर बंगाल तक। मित्रों, भारत में आपको एक ही स्थान पर इतने सारे मंदिर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। भारत की सबसे सुंदर और सामूहिक मंदिरों की नगरी हुआ करती थी ये बटेश्वर जी की नगरी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये मंदिर जो है 7 से लेकर 8वीं शताब्दी के मध्य में बनवाए गए थे। तो 10वीं सदी तक सब कुछ अच्छा ही था, मंदिर भी अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था। परंतु ऐसा क्या हुआ कि एकदम से ये सारे मंदिर नष्ट हो गए। इतिहासकारों के पास भी प्रमाण नहीं है कि ये मंदिर किस तरह से नष्ट हुए थे, परंतु शोध में पता चला है कि कहते हैं कि भूस्खलन की वजह से ही मंदिर नष्ट हुए हैं। परंतु उनके पास भी पुख्ता सबूत नहीं है यहाँ पर बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा आक्रमण हुआ था या फिर भूस्खलन हुआ था। नष्ट होने के बाद कई वर्षों तक ये मंदिर जो है खंडर बनकर रह गया। यहाँ पर डकैतों का डेरा था। उसके बाद 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बटेश्वर मंदिर को, इस खंडर को संरक्षित घोषित कर दिया गया था। इसके 21 वर्ष के बाद ASI के अधिकारी के मोहम्मद जी ने पुनर्निर्माण का कार्य
शुरू किया 2005 में। आज एक एक करके 80 मंदिर इन्होंने बनाकर खड़े करके रखा है। एक एक भाग को जोड़कर मंदिरों को खड़ा किया है इन्होंने। जैसे सबसे पहले उन्होंने कहा कि मोहम्मद जी कहते हैं, सर्वप्रथम एक वो मैंने आपको प्रवेश द्वार दिखाया था ना, सबसे पहले उस प्रवेश द्वार को उन्होंने देखा, खंबे की तरह ये है, तो ये प्रवेश द्वार ही है, इन्होंने ऐसा समझा। और आप देख सकते हैं ये मंदिर जो है ऐसा नहीं था। सबसे पहले जब के मोहम्मद जी 2005 में आए थे ना, सब कुछ बिखरा हुआ था, पूरा खंडर था, कुछ भी नहीं था देखने के लिए। तो उन्होंने एक एक पत्थर को भी जोड़ा है, जोड़कर 80 मंदिर अभी बनाए हैं उन्होंने। के मोहम्मद जी कहते हैं कि मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये एक खंडर बन चुका था। इस कारण यहाँ पर डकैतों ने अपना डेरा जमा कर रखा था। तो सब स्थानीय लोग, पुलिस अधिकारी, सब लोग इन डकैतों से डरते थे, कोई भी यहाँ आने से डरता था। तो इसके बाद के मोहम्मद जी और कुछ अधिकारी इन्होंने जाकर डकैतों से बात की स्थानीय लोगों द्वारा। तो डकैतों भी मान गए इन मंदिरों को पुनर्निर्माण करवाने के लिए। कहते हैं के मोहम्मद जी कि ये जो डकैत थे उनमें उनके प्रमुख मुखिया था निर्भय सिंह गुर्जर। तो वो भी गुर्जर प्रतिहार राजवंश का ही एक वंशज थे। तो उन्होंने कहा कि तुम इस स्थान के एक रक्षक हो, इसीलिए तुमने यहाँ पर रक्षा किया है, यानी भगवान ने तुम्हें यहाँ पर रक्षा करने के लिए रखा है। तो इस कारण तुम्हें इस मंदिरों को बनवाने के लिए अपना योगदान अवश्य देना चाहिए। तो निर्भय सिंह गुर्जर भी खुशी से मान गए, उन्होंने भी इन मंदिरों को बनवाने के लिए अपना योगदान दिया। मित्रों, कहीं ना कहीं देखा जाए तो निर्भय सिंह गुर्जर के वजह से ही ये मंदिर का जो अवशेष है, खंडर है, वो बचा हुआ था, अन्य डाकुओं के वजह से ही। कैसे, मैं आपको बता दूं, अगर ये डाकू नहीं होते तो वहां कब का स्मगलिंग करके मंदिरों के जो अवशेष है उन सब का सफाया कर चुके होते स्मगलर लोग। जी हाँ, तो देखा जाए तो ये डकैत सब रक्षक का काम कर रहे थे वहां पर। तो भगवान जो है किसी ना किसी रूप में किसी को अवश्य ही रक्षा करने के लिए रखता है। क्योंकि डकैतों का डर था, इसीलिए कोई उस स्थान पर पैर भी नहीं रख पाया। तो यही कारण था, मंदिरों के अवशेष बचे हुए थे और आज हमें पटेश्वर भगवान जी के इतने सारे मंदिर देखने को मिलते हैं। और इसमें के मोहम्मद जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। उनकी कितनी भी तारीफ करें उतना कम है, क्योंकि उनकी वजह से ही ये सब संभव हो पाया है। ये मंदिर जो है बालू पत्थर से बनाए गए हैं और इन मंदिरों को फिर से पुनर्निर्माण करने के लिए, जोड़ने के लिए स्टील और एरेलडाल नामक एक धातु की सहायता से मंदिरों को खड़ा करके रखा है। तो मजबूती देने के लिए स्टील और एरेलडाल नामक एक धातु का उपयोग किया गया है। एक एक करके कुल मिलाकर 80 मंदिर बनाना इतना आसान बात तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि एक एक पत्थर को भी उसके जगह पर रखना बहुत ही मुश्किल का काम है। वो किस जगह पर फिट बैठता है ये भी देखना है। तो के मोहम्मद जी ने असंभव कार्य को संभव करके दिखाया है, तो उनको जितना भी धन्यवाद दे हम उतना कम है। परंतु आज फिर से यहाँ पर माइनिंग माफिया सक्रिय हुआ है, तो आसपास के इलाके में माइनिंग होता है। इस कारण आज फिर से इन मंदिरों को जो है खतरा बना हुआ है, मंदिर गिरने का खतरा है, क्योंकि पास में ही माइनिंग होती है, धमाके होते रहते हैं। इस कारण मंदिरों को नुकसान हो सकता है और कुछ मंदिरों को क्षति पहुंची है। फिर भी यहाँ पर आज भी के मोहम्मद जी और ASI द्वारा और भी अन्य जो मंदिरों के अवशेष है उनको भी निर्माण करने का कार्य अभी भी जारी है। तो ये बटेश्वर मंदिर आपको कैसा लगा, हमें बताएं जरूर। क्या आपने बटेश्वर मंदिर को देखा है? अगर देखा है
तो अपने अनुभव हमारे साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मंदिर किस तरह से लगा। बने रहिएगा हमारे साथ, आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा ताकि आप मिस ना कर सके हमारे अच्छे अच्छे वीडियोस। और पसंद आती है तो शेयर भी अवश्य ही कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो भी कमेंट करके जरूर बताना, हमें अच्छा लगता है अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो हमें खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।